ओम शांति। आज 1/8/2020 की मुरली है, शनिवार है। तो प्यारे बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि बच्चों को पढ़ाई के द्वारा अपनी अवस्था बनानी है, जो फाइनल अवस्था माना कर्मातीत अवस्था, और दूसरों को भी पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है। तो ये सर्विस करनी है, माना ज्ञान की सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं ये रास्ता बता के सबको मंजिल तक पहुंचाना है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं कि पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो बाबा ने आज मुरली के अंदर ये पापों से मुक्त होने का या पाप कर्मों से मुक्त होने का मंत्र सुनाया। तो बाबा कहते हैं कि जो बुरी आदतें हैं या बुरा सुनना, बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, तो ये मंत्र बाबा कहते हैं पक्का हमको ध्यान में रखना है। और किसी से भी कुछ बुरी बातें न करनी है, न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ देखना है। तो समर्थ ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना है। और उसमें भी बाबा ने कहा नंबर 1 गुण है पवित्रता को धारण करना है, जिससे सर्व बातें आपे ही आती जाएगी। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद बाप के सामने बैठे हैं। तो यह ब्रह्मा के तन में है, तो भी याद उनको करना है। माना बाबा सुना रहे आप किसके सामने बैठे? परम पिता परमात्मा शिव के सामने। माना भले वो ब्रह्मा तन में आए हैं, लेकिन याद परम पिता परमात्मा को करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते, मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। तो बच्चे को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सर्व आत्माओं का बाप वह है, वो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। तो ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से अभी स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता बाप के द्वारा मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने अंदर दैवी गुण धारण करनी है, अपनी जांच करनी है। इसके लिए शास्त्रों में नारद का मिसाल भी है। तो ये सब दृष्टांत है, ज्ञान के सागर बाप ने ही ये दृष्टांत दिए हुए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वो सब बाप के दिए हुए हैं। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्फ का, भ्रमरी का भी दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा ने दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। तो बाबा सुना रहे हैं ज्ञान मार्ग में बाबा ने हम बच्चों को ये सारे दृष्टांत दिए हुए, जैसे कछुआ है या भ्रमरी है, सर्फ है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे कछुए समान अपने सर्व कर्म इंद्रियों को समेटने का पुरुषार्थ करना है, सर्व कर्म इंद्रियों को ज्ञान योग से कंट्रोल में रखना है। और भ्रमरी का मिसाल दिया जाता है ज्ञान की भू करनी है। और सर्फ का भी मिसाल है कि बाबा कहते हैं
जैसे सर्प एक खाल छोड़ता है दूसरी लेता है, ऐसे हमको भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। अभी संगम पर मैं आत्मा हूँ ये पक्का करना है। तो भक्ति मार्ग पास का मार्ग है। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम समझते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से भी पावन बनते हो और पतितों को पावन बनने के लिए रास्ता भी बताते हो। तो ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस, जो ज्ञान की सर्विस करनी है। पहले पहले कोई भी आत्मा को ये ज्ञान देना है। तो तुम आत्मा हो, आत्मा को भी किसी का पता नहीं है। तो आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है तो आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। तो अपने को घड़ी घड़ी बच्चों को आत्मा समझना है। माना सारे दिन भी पाओगे आत्मचिंतन करना है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। माना शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ, ये पक्का पक्का स्मृति में लाना है। तो हर आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि अब वापस घर जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, तो कलयुग में तो कितने ढेर और ढेर है, ढेर सारे मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में होता ही छोटा परिवार है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो किताबें आदि होती है। तो हर एक क्लास में नए नए किताब खरीदने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई किताब शास्त्र आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्ति आदि जो भी होकर गए हैं, भक्त आदि, उनके भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक महाराजा महारानी का ही होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, तो नहीं, पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं। क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताई। तो ये सब बातें तो तुम बच्चे धारण कर रहे हो और औरों को भी रास्ता बताने। तो ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। तुमने यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते, तो तुमको राज परमपिता परमात्मा सिखला दे। महाभारी लड़ाई भी शुरू है। कहते हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, तो उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर जाकर तुम ही दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है, आज बाबा ने कहा, पवित्रता। तो इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हैं हम, तो आत्मा को कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती, इसलिए बाबा कहते हैं अब हियर नो इविल। इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये आत्मा को। आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। तो बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको और बनना है। तो ये मीठी मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तो इस बात को स्मृति में लाना। माना बाबा ये स्मृति करा रहे, तुम ही आदि में देवी देवता थे और तुमको ही बनना है। तो बाबा कहते नंबर 1 गुण फिर पवित्रता का आता जाएगा। तो तुम्हारी बुद्धि में है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पहले पहले हम थे, ये कहानी है ना, तो बुद्धि में आना चाहिए।
कि 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, तो हम आत्मा मूल वतन में रहने वाली है। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था बच्चों को, हम आत्माओं का वो घर है। तो वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। तो अब तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तो तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। अभी ईश्वर बैठ तुमको रोज शिक्षा देते हैं ना, ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तो हम उनकी मत से मनुष्य को श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। तो हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेगी। ये चक्र है ना जो फिरता रहता है, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तो ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो बुद्धि में सारा दिन बाबा कहते ये स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहिए। हम ही देवता थे, अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर शूद्र वैश्य ऐसे बने। फिरते रहने, ये चक्र फिरते रहने से विकर्म विनाश जरूर हो जाएंगे। तो तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। तो अब तुमको स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कि तुमको माला बैठ सिमरनी है, आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। तो बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तो ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान भी कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया है। तो अब तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन ऐसे सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। दैवी गुण भी धारण करते हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वो सिर्फ पुरुष बनते। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र नहीं रह सकते, मुश्किल है। तो सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा मनुष्य गाते हैं। तो अब तुम जानते हो बाबा उनको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। तो हम ही पूज्य से फिर पुजारी बनेंगे। तो फिर जब वहाँ मार्ग में जाएंगे तो द्वापार में फिर बाबा शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। माना पहले एक शिव की पूजा की जाती है। तो तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। तो बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तो मैं बताता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो तुम आत्मा पवित्र बन रहे हो। शरीर तो यहाँ किसी के पवित्र बन न सके। तो आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को उसको छोड़ना पड़ता है। तो सब आत्माओं को पवित्र होकर ही वापस घर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। तो बाबा सब स्वीट होम चले जाएंगे बाबा के साथ, बाकी सब स्वीट होम चले जाएंगे। ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ बच्चों को घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, तो पढ़ा कर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकेंड में वहाँ भी जा सकते हैं। तो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो वंडर खाना चाहिए। तो बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। ये भी तुम जानते हो, स्वर्ग में कोई भी गंदी चीज होती नहीं। तो जिसमें हाथ पाँव अथवा कपड़े आदि मैले हो, बाबा कहते देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे देवताओं के।
धोने की भी दरकार नहीं है। तो इनको देखते ही कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आगे तो स्वर्ग में कोई भी गंदी बातें, गंदी बीमारी या कोई भी गंद नहीं होता। तो इनको देखकर ही तुमको खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है कि भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे। तो बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए। तो बाबा सुना रहे लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास होना चाहिए। तो इसमें बड़ी खुशी चाहिए कि हमको बाबा ऐसा बनाते हैं। तो ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? तो हमको कोई फिक्र थोड़ी होनी चाहिए। तो देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं कि आप सर्व गुण संपन्न है ना, और अपने को नीच पापी कहते हैं, या अच्युतम केशवम राम नारायणम भी कहते हैं। कितने नाम बोलते जाते हैं। तो ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था। तो अभी तो कितना बड़ा बड़ा बना दिया है। तो जरूर एडिशन किया होगा ना बाबा कहते हैं। तो अब गुरु नानक तो आते ही है धर्म की स्थापना करने, माना ये धर्म स्थापक है। तो ज्ञान देने वाला तो कौन है? एक ही बाप। क्राइस्ट भी आते हैं, फिर वो भी धर्म स्थापना के लिए आते हैं। जब सब आ जाते हैं तो फिर वापस भी जाएंगे। तो घर भेजने वाला कौन? तो क्या क्राइस्ट? नहीं। तो वो तो भिन्न भिन्न रूप में तमो प्रधान अवस्था में उतरते रहते हैं। सतो रजो तमो में आते हैं। तो इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। तो अब सबको वापिस जरूर जाना है, फिर से ये चक्र जरूर फिरना है। तो पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। तो बाह्य आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होता है। स्थापना, विनाश और फिर है पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा। तो ये स्मृति आती है ना, तो सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर वापिस घर जाएंगे। तो तुम बुलाते, बोलते, चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी हो। तो वो फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, तो उसने सबको मारा या असुरों का संहार किया कहते हैं। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी बातें कोई है नहीं। माना श्री कृष्ण ने कोई भी प्रकार की हिंसा की नहीं है। तो तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्रधारी से, चक्रधारी बनने से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, आसुरीपना सब खत्म हो जाएगा। तो देवताएं और असुरों की कोई लड़ाई हो न सके। बाबा कहते असुर है कलयुग में और देवताएं होंगे सतयुग में, और बीच में है ये संगम युग। तो शास्त्र है ही भक्ति मार्ग। तो ज्ञान का उसमें नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा ही नहीं सकती। पार्ट जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 चक्र को भी, 84 के चक्र को भी याद जरूर करना है। तो हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। तो शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक बाबा। तो इस समय की ही बात है, इसको अलौकिक कहा जाता है। तो तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरन करते हो, तो ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूछते हैं जब सूक्ष्म तन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। तो ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। ये तो मनुष्य है और मनुष्य की पूजा होती नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े वो यहाँ के हैं। तो देवताओं को कभी दाढ़ी
होती नहीं। तो ये सब बातें बच्चों को समझा दी है बाप ने। तो तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। तो सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। तो सोम रस पिलाकर फिर क्या हुआ, सोम रस माना ज्ञान रस। फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो, ये भी कितना हूबहू यादगार बना हुआ है। तो नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, तो मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया है। तो देखो, लेकिन बनाने वाले कोई समझते नहीं, इसका अर्थ पाप समझाते हैं। बड़े बड़े करोड़पति हैं, तो उनको ये समझाना है तुमको अभी ज्ञान मिला है, तो तुम बहुतों को ये ज्ञान दे सकते हो। और उनको भी वाह के तो खुद भी ज्ञान लेना है और औरों को भी बांटना है। और ऐसे सारा दिन सुदर्शन चक्र घुमाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, अंदर से आसुरीपने को समाप्त करने के लिए आज बाबा ने कहा चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। माना सारा दिन ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराना है, सारा चक्र बुद्धि में लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम में लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार है, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं कभी न छोड़े। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरी के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का दृढ़ संकल्प होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। तो इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए दृढ़ संकल्पधारी भव का वरदान दिया है। तो बाबा ने इसमें ये अंडरलाइन कराया है, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बाबा की बातें आए, माया महावीर बन सामने आए, लेकिन बाबा ने एक वाक्य में कहा हुआ है, धरत परिये धर्म न छोड़ी। माना अपनी धारणाएं बहुत पक्की बनानी है। कोई भी धारणा को बाबा कहते हैं संकल्प के अंदर भी छोड़ना नहीं है, इसमें दृढ़ बनना है। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए दृढ़ संकल्पधारी भव का वरदान दिया हुआ है। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलानी है। अच्छा, ओम